13-14-15 के रोजा रखा करते थे। लेकिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मेरे सर के ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बाद जिस महीने में सबसे ज्यादा रोजे रखा करते थे वो महीना शाबान का था। फरमाती है मैंने पूछा आका या रसूल इस महीने में रोजा ज्यादा क्यों रखते हैं? आका ने फरमाया मैं इसलिए ज्यादा रोजे रखता हूँ कि जब मेरी साल के नामे अमाल की किताब बंद हो फिर भी रोजा लिखा जाए, जब नया साल शुरू हो फिर भी रोजा लिखा जाए, जब फरिश्ते जाएं तब भी हालत रोजा में लिख के जाएं, जब अगली सुबह के फरिश्ते आए तब भी हालत रोजा में लिखे जाए। ये जो रात है काला काला नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सुल लयालिन ला यरुद्दु दुआ फी याउ कमा काला नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया महीने सारे अल्लाह के हैं, महीने सारे बोले महीने सारे, दिन सारे, रातें सारी, लेकिन मेरे आका ने फरमाया साल में 5 रातें ऐसी भी हैं जो कबूलियत की रातें, जो कबूलियत की रातें। उन 5 रातों में से एक खास रात वो परसों की शब बरात की रात। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस रात की फजीलत बयान फरमाई, इस रात में एक खास बात और रूहानी बात, इस रात में आसमान दुनिया पर मगरिब से लेकर फजर तलू होने तक रब्बे काबा अपनी शान का लायक जलवा गर होता है। इंसान के रब के दरमियान तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं। जिस शान के साथ रब्बे काबा इस रात भर में रहमत नाज़िल फरमाता है, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर इंसान को नजर आ जाए कि रब को मुझ गुनाहगार से इतनी मोहब्बत है, इंसान खुशी से मर जाए। इस रात की खास बात यह है कि इस रात में अल्लाह ताला के नेक हस्तियां रूहानी तौर पर तशरीफ लाती हैं जमीन पर। सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम रुए जमीन रुए अर्जी का गश्त फरमाते हैं, और जहां भी कोई इबादत गुजार इबादत कर रहा हो, कोई जिक्र हो रहा हो, सलातुत तस्बीह हो रही हो, तिलावत हो रही हो, हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम वहां से गुजरते हैं, बाज़ लोगों से मुसाफा करते हैं। और उसकी निशानी यह है कि जहां से आप गुजर जाएं वहां की कैफियत बदल जाती है, बेखुदी का आलम हो जाता है, इंसान भूल जाता है मैं कहाँ हूं, एक जज्बो वारफ्तगी की कैफियत होती है, एक कैफो मस्ती की कैफियत छा जाती है, इंसान बेखुदी के आलम में मस्त हो जाता है, इंसान का रुआ रुआ कांपने लगता है, दिल तड़पने लगता है, आंख फड़कने लगती है, इंसान को एक अजीब एहसास अजीब महसूसात इंसान तक पहुंचते हैं जिससे वो अंदाजा लगाता है कि ये कोई नई कैफियत है, लुत्फ और कैफ की। सहाबा ने क्या कहा रसूलल्लाह जिसको ये लम्हे नसीब हो जाएं वो रब से मांगे तो क्या मांगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो रब से मांगे तो माफी मांगे। ये माफी की रात है, ये तौबा की रात है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या रहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अहकमल हाकिमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये आयतें ना भी आए, हदीसें ना भी हैं, अरबी में दुआ ना भी आए, रब हर बोली समझता भी है, सुनता भी है, कबूल भी फरमाता है। जिस जुबान में मर्जी रब से माफी मांगे। माफी मांगने का तरीका क्या है? इसलिए कुरान करीम में रब कायनात ने इरशाद फरमाया तूबू इलल्लाहि जमिया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। फरमाया लोगो सारे के सारे रब की बारगाह में तौबा तैब हो जाओ, सारे के सारे रब की बारगाह में तौबा तैब हो जाओ। फरमाया हकीकत में कामयाब वही है दुनिया में भी आखिरत में भी जो हर वक्त तौबा करता रहे, रब से माफी मांगता रहे, अल्लाह ताला से गिरिया औजारी करता रहे, गुनाहों को याद करके पछताए, नदामत के आंसू बहाए, वही इंसान कामयाब है, वही फलाह पाने वाला है, वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफी मांगता है, रब्बे काबा कुरान करीम में वादा फरमाया है, रब्बे काबा ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। फरमाया गुनाहगार कल तक तू गुनाहगार था, खताकार था, सियाहकार था, जिस वक्त से तूने सच्चे दिल से तौबा की मैंने तुझे अपने महबूब बंदों में शामिल कर दिया। रब की मोहब्बत तलाश करती है गुनाहगारों को, बुलाती है रब की रहमत,
हाल में मुस्तगफिर फस्तगफर लहू। रब काबा फरमाते हैं मैं पूरी रात आवाजें देता हूँ, है कोई माफी मांगने वाला उसे माफ कर दे, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल कर ली जाए। हाल मिन साइल फौती तो हुआ, है कोई साइल सवाल करने वाला सवाली, आज उसकी झोली भर दी। माफी मांगने रब की बारगाह में रब को राजी करना इतना मुश्किल नहीं है। बस इंसान अपनी खताओं गफलतों को, अपने जुर्म जराइम को याद करके नदामत के आंसू बहाए। पहला आंसू आंख से बाहर बाद में निकलता है, जिंदगी भर के गुनाह पहले माफ हो जाते। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, रब का वादा है, कुरान है। जब इंसान ने सच्चे दिल से तौबा की और फिर नेकियां करता रहा, गुनाहों से नफरत करने लगा, अल्लाह ने उसकी जिंदगी भर के गुनाह माफ कर दिए। और एक इससे बड़ा दर्जा भी है, फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। रब काबा फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे दिल से तौबा करते हैं, डूब कर गहराई में रो रो कर सच्ची तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करते हैं। रब फरमाता है फरिश्तों इसके कितने गुनाह हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला इसकी ये 70 साल 50 साल 40 साल 30 साल इसकी सारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है। रब फरमाते हैं आज इसने मुझे इतना राजी कर लिया है कि जिंदगी भर के इसके जितने गुनाह हैं उसको भी नेकियां बना डाला। वो इतना करेंगे, आज भी हमारी खताओं हमारी कमियों कोताहियों को भी नेकियों में बदलने के लिए तैयार है। देर हमारी तरफ से, देर हमारी तरफ से। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया के गम में, दुनिया की नाहक चाहतों मोहब्बतों और बेवफाइयों पर रोने वालों, एक बात हमेशा याद रखना, आपको अंदाजा ही नहीं है कि जो आपका एक आंसू है, अगर ये अल्लाह की मोहब्बत में, खौफे खुदा में, इश्क मुस्तफ़ा में, अगर तौबा में एक आंसू निकल पड़े तो इसका मोल क्या है। इसकी